से आप पहुंचे हैं यहाँ पर फैसल में, कितनी मुश्किलात से पहुंचे हैं? बहुत मुश्किलात से 2 घंटे लगे हैं लाहौर के अंदर से। ये वो खातून मेरे पास खड़ी हैं जिन्होंने मर्दों की तरह, जो मर्द होते हैं ना, आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, मर्दों की तरह जिन्होंने उन लावारिस कारकुनान की केस लड़े हैं, उनको, उनकी फैमिलीज को हौसला दिया है जो इमरान खान के बाद बिल्कुल लावारिस हो गए थे कि उनकी अपने रिश्तेदार जो हैं उनको छोड़कर अपना अपनी फिक्र में लगे हुए थे। अब क्या कहती हैं 9 मई से लेकर आज तक बतौर आपके एक वकील? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम वैया का नस्ताइन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज हम एक पुरअमन जलसे में मौजूद है और मैं खुश हूँ। 9 मई का जो इशू था वो तो गुजर गया, तल्ख लम्हात थे, जुल्म सितम के लम्हात थे, वो गुजर गए। मैं उस सब की यानी शाहिद हूँ कि मेरे सामने जिस तरह हमारे कारकुनों को, हमारी खवातीन को जानवरों की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता था और उनको लाया जाता था, गुजर गया वो लम्हे, निकाल लिया हमने सबको बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे बड़ा फख्र भी है कि मैं उनका सहारा बनी जिनका कोई सहारा नहीं था। यहाँ पर आज मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे आज हर दूसरा बंदा आके सलाम करता है और कहता है मैडम आपने हमारी जमानत कराई, तो मेरे लिए बड़ा खुशी का लम्हा है और इससे ज्यादा क्या फख्र का मकाम हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि जो कारकुनान रिहा हो चुके हैं, जमानतों पर हैं, उनके ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो क्या अभी भी आप उनको अपनी सहूलत दे रही हैं इस तरह की कि उनके केस लड़ रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फख्र भी है कि मैंने 1.5 साल जितना अर्सा हो गया 9 मई के बाद से। मैं खुद भी जेल गई थी 9 मई के मुकदमे में, उसके बाद जब से आई आज तक अपने कारकुनान के लिए फ्री ऑफ कास्ट केस कर रही हूँ। 1 रुपया फीस ना पार्टी की तरफ से ना कारकुनान की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा फ्रंट फुट पे खेलती हूँ, बैक वाला काम ही नहीं है। आज भी जलसे में मौजूद हूँ और जो ट्रायल की आप बात कर रहे हैं वो ट्रायल शुरू हो गया है, जेल ट्रायल होता रहा, तो हम डेली बेसिस पर जेल ट्रायल में भी साथ होती हूँ उनके। अच्छा इस वक्त आप क्योंकि बीइंग खातून भी है, मगर मैंने आपको मर्द इसलिए कहा था क्योंकि आपकी बहादुरी की वजह से, ठीक है, और इस वक्त जो पंजाब की वजीर आला है वो भी एक खातून है, उसको क्या पैगाम देंगी? जो क्योंकि खवातीन भी मैंने देखी है ATC अदालत में जब आती थी उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे भी होते थे। जी बच्चे थे, माएँ थी, बेटियां थी किसी की, मैं खुद भी किसी की बेटी थी। आप ये देखें कि पहली दफा तारीख में 76 खवातीन लाहौर से गिरफ्तार हुई और जेलों में कई महीनों मुझ समेत गिरफ्तार रही। मरियम नवाज को आप क्या पैगाम देना जब जुल्म सितम के लम्हे चले गए, गुजर गए वो लम्हे जब उसको चाहिए था कि वो देखती कि वो खुद एक औरत है और औरतों पर किस तरह जुल्म सितम उसने किया, तो अब उसको क्या मैसेज देखा? मैसेज उनको दिया जाता है जिन पे कोई असर हो। इतने सालों से वो मुल्क कौम का पैसा लूट रहे हैं, उन पे कोई असर नहीं होना क्योंकि वो बेहिस लोग हैं। उनको आज एहसास नहीं है कि गरीब पिस रहा है अब महंगाई के अंदर, वो अपने कमरों में ऐसी कमरों में बैठे हैं, हम क्या बात कर सकते हैं? आप ऐसी कमरा छोड़ के धूप के अंदर खड़ी हैं, कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पर आने पर मजबूर कर रही है? ये जज्बा आज से नहीं है, मेरे अंदर बचपन से है। मैं हमेशा अपनी माँ को कहती थी कि मैं वो बंदी हूँ जो फौज में जाना चाहती हूँ और पाकिस्तान की खातिर शहीद होना चाहती हूँ। मैं वो नाम लिखवाना चाहती हूँ उन लोगों में जिन्होंने हकीकी आजादी के लिए अपना नाम रोशन करना है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जरूर ये मकाम भी हासिल करूंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज धूप में खड़े हमें कोई एहसास नहीं है। आपने जेलों में भेज के हमारी जो थोड़ी बहुत हमने नरमी थी वो खत्म कर दिया। अब हम धूप में खड़े, हमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि हमारा नजरिया बहुत बड़ा है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारे नजरियों को, हमारी हिम्मतों को खत्म नहीं कर सकते हैं। यकीन करें कि मैं आपका इंटरव्यू करके मुझे खुशी फील हो रही है। बहुत शुक्रिया। और ये जज्बा मुझ में नहीं है, मुझे सब कहते हैं जी आपके अंदर इमरान खान बोलता है। मैं कहती हूँ आप हमारे सारे कारकुनान, सारी खवातीन का इंटरव्यू करें, आपको सबके अंदर इमरान खान नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस भी खातून का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो खातून एक अपने अंदर इमरान खान समा कर बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन।